नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है और उस केस में आपका जो कंप्लेंट है यानी कि जो वादी है उससे समझौता हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझौता किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, समझौता 3 प्रकार से हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है। हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 320 में इसके लिए एक सारणी दी गई है, जहां लिस्ट बनी हुई है कि इन अपराधों में समझौता हो सकता है और वो समझौता किस व्यक्ति द्वारा हो सकता है और उस समझौते की एप्लीकेशन हमको कहाँ देनी है, ये कहा गया है। दोस्तों, कुछ अपराध ऐसे क्यों होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है और कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, 323, 504, 506, 325, 338, 300 से एक्सीडेंट के मामले हो जाते हैं। 313, 311, ये सेक्शन ऐसे हैं। मैं पूरी सारणी देता हूँ, इसमें ये सारणी है। इन सारणी के अनुसार जो धाराएं हैं ये उन व्यक्ति द्वारा समझौता हो सकते हैं। 323 में जिस व्यक्ति की संग मारपीट हुई हो यानी कि उपपत्ति हुई हो, चोट लगी हो। 406 जिस व्यक्ति को 506 जिस व्यक्ति को गाली दी गई हो। 406 में जिस व्यक्ति का पैसा आपने ले लिया है उस व्यक्ति के संग वो व्यक्ति कर सकता है समझौता जिस व्यक्ति का आपने पैसा लिया है। और 325 जिस व्यक्ति की चोट लगी है वही व्यक्ति यानी कि जो वादी है या जिसकी चोट लगी है वो व्यक्ति समझौता दे कर सकता है। तो दोस्तों, ये समझौता की प्रक्रिया है। और कुछ समझौता ऐसे हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता। जैसे पति पत्नी का मामला में एफआईआर होती है 498A, वहाँ समझौता आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। आप एक समझौता वाली एप्लीकेशन रहते हैं वो देनी होती है, वो नहीं दे सकते हैं। 307, 308, 302 जो हीनियस क्राइम है उनमें समझौता नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे मामलों में भी समझौता कैसे करें। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, पति पत्नी के मामले हैं। उसमें मैंने बताया 498A लगेगी और 504, 506 और क्या कहते हैं 376 भी बढ़वा देते हैं लोग। अब ऐसे मामलों में आप समझौता किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके कोर्ट में चार्जशीट आ गई है, चार्जशीट लगने के बाद जो प्रोसेसिंग है कोर्ट की वो होगी। जो एक्यूज हैं आपको पहले बेल लेनी पड़ेगी। बेल लेने के बाद आपकी फाइल में चार्ज लगेगा। चार्ज लगने के बाद जो विटनेस हैं उनकी पीड़िता उनकी गवाही होगी कोर्ट में। तो गवाही आप दिलवाएंगे, आप अपने वकील से टच में रहिए, वो उसके बयान को चेंज करवाएंगे यानी कि हॉस्टाइल विटनेस करवाने होंगे जो समझौते वाले मामले नहीं है। हॉस्टाइल करवाएंगे आप उसको, उनकी गवाही को। तब आप जितने भी विटनेसिंग होंगे उनमें इम्पोर्टेंट जो भी विटनेस हैं 1 या PW2, PW3, 3-4 विटनेसों की गवाही करवाने के बाद, उनकी बयान बदलवाने के बाद आप समझौते के आधार पर केस को ख़त्म करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, इसी प्रकार मैं आपको बता दूं 307 में भी इसी प्रकार होगा। इसी प्रकार 302 वाले मामले में भी ऐसा ही होता है बहुत सारे मामलों में कि ना जी हमने तो उस समय देखा ही नहीं, इनने ये अपराध नहीं किया, मौके पे ये नहीं थे यानी घटनास्थल पे नहीं थे। अपनी गवाही से मुकरना यानी कि जो आपने पुलिस को गवाही दी है या एफआईआर में कहा है उन गवाहियों से आपने को मुकरना होगा। और वो गवाही से मुकर जाते हैं और कोर्ट में कह देते हैं, ये डिनाई कर देते हैं अपने स्टेटमेंट से। तो ऑब्वियसली है कि जो एक्यूज हैं वो बरी हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो मामले गवाही से पहले ही खत्म हो सकते हैं, जो आपराधिक मामले यानी कि समझौता हो सकता है उसमें। जो क्षमा याचना वाले मामले हैं जैसे 323 है, 325 है, 406 है। अमूमन देखा होगा आपने
323 में FIR सबसे ज़्यादा हो जाती हैं मारपीट की। उसके संग सेक्शन 506, 504 भी लगा दिया जाता है। ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति के संग उपपत्ति यानी कि चोट वगैरह लगी है, चोट आई है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति समझौता कोर्ट में कर सकता है। उसमें गवाही की आवश्यकता नहीं है। आप एक समझौता का एप्लीकेशन अपने वकील द्वारा दिलवा सकते हैं और आपके मामले को समझौते के आधार पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ लेन देन वाले मामले हो जाते हैं, जिस प्रकार 406 का मुकदमा आप पे FIR लग गई, इसके संग 504, 506 वगैरह भी है। ऐसे मामलों में भी जिस व्यक्ति से आपने लेन देन को FIR लेकर FIR हुई है, वो व्यक्ति जिसका पैसा है, वो व्यक्ति एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है कि मैं समझौता करना चाहता हूँ, वो मेरा समझौता हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कोर्ट में एप्लीकेशन दें, इस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मामला। और अगर किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया है, 337, 338 धारा लग गई है, तो आप जिसके संग एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति कोर्ट में समझौता कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो थाने के लेवल पे ही ख़त्म हो जाते हैं। वो मामले कौन से होते हैं? समझौता कई प्रकार से हो सकता है। मैंने आपको आज बताया है समझौता कोर्ट में कैसे करें। तो मैं उनके लिए दूसरी वीडियो है मेरी, आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं कि हम अलग अलग स्टेटों पे समझौता कैसे करें। ये स्टेज थी कोर्ट में समझौता करने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने केस को समझौते के आधार पर ख़त्म करवा सकते हैं। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।